6 हिजरी का ज़माना था। मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में मुसलमान एक मुनज़्ज़म रियासत कायम कर चुके थे। कुरैश मक्का कई बार हमले करके नाकाम हो चुके थे। यहूद की साजिशें भी खत्म हो चुकी थीं, लेकिन दुश्मन अपनी जिद से बाज नहीं आते थे। कुछ कबाइल अभी भी इस्लाम को अपने लिए खतरा समझते थे और हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ कोई न कोई मंसूबा बनाते रहते थे। उन्हीं दिनों एक कबीला सामने आया जिसका नाम था बनी मुस्तलिक। ये कबीला खुजा की एक शाख था और उनका सरदार हारिस बिन अबी ज़रार था। उसने अपने लोगों को जमा किया और ऐलान किया कि हम मदीना पर हमला करेंगे ताकि मुसलमानों को बढ़ने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। अल्लाह ने ये साजिश जाहिर कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे आदत तहकीक करवाई। जब ये बात पक्की हो गई कि बनी मुस्तलिक वाकई तैयारी कर रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तैयारी का हुक्म दिया। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ईमान के जोश से लबरेज थे। सब ने खुशी खुशी लश्कर में शामिल होने का इरादा किया। तकरीबन 700 का काफिला तैयार हुआ। इस सफ़र में कुछ ख़वातीन भी शामिल थीं जो पानी पिलाने और ज़ख्मियों की खिदमत करने वाली थीं। मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबी बिन सलोल भी लश्कर के साथ हुआ ताकि मौके मिलने पर मुसलमानों के दरमियान फसाद डाल सके। लश्कर मदीना से रवाना हुआ। दिन भर की गर्मी, रेत के तूफान और लंबे सफ़र के बावजूद सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के चेहरे ईमान के नूर से रोशन थे। सब एक ही मकसद के लिए निकले थे, अल्लाह की रज़ा के लिए। काफिला मरीसी के चश्मे के करीब पहुंचा जहां बनी मुस्तलिक के लोग जमा थे। यही मकाम मैदाने जंग बनने वाला था। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो बनी मुस्तलिक के सरदार ने अपने लोगों को जोश दिलाया, मगर मुसलमानों के दिलों में ईमान की ताकत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ें सीधी कराएं सबको नसीहत की कि सब्र और साबित कदमी के साथ लड़ना है। जंग शुरू हुई। पहले पहल दुश्मन ने जोर लगाया लेकिन ज्यादा देर न टक सके। मुसलमानों ने यकदम हमला किया तो दुश्मन के कदम उखड़ गए। उनके कई लोग मारे गए और बाकी ने हथियार डाल दिए। ये जंग ज्यादा लंबी ना चली। मुसलमानों ने बहुत जल्द मैदान मार लिया। कीमती माले गनीमत मुसलमानों को मिला। मर्द कैदी और औरतें बच्चे भी कैद हुए। कैदियों में एक बाइज्जत खातून भी थीं जो सरदार हारिस बिन अबी ज़रार की बेटी थीं। उनका नाम था हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाहु अन्हा। वो एक मुअज़्ज़ज़ घराने की बेटी थीं। कैद उनके लिए बड़ी आजमाइश थी। उन्होंने सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर रिहाई की दरख्वास्त करें। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आईं और बड़े वक़ार के साथ अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सरदार की बेटी हूँ, मेरे साथ भलाई कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनी और न सिर्फ उनको आज़ाद किया बल्कि उनसे निकाह फरमा लिया। ये निकाह बहुत बाबरकत था। जब मुसलमानों को पता चला कि हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया बन गई हैं तो उन्होंने कहा कि उनके कबीले के लोगों को कैद में रखना मुनासिब नहीं। यूं सैकड़ों कैदी आज़ाद कर दिए गए। अंदाज़ा है कि 100 से ज़्यादा घराने रिहाई पा गए। इस आज़ादी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ने पूरे कबीले को मुतासिर किया और थोड़े ही अरसे में बनी मुस्तलिक के सब लोग इस्लाम ले आए। यूं एक कबीला दुश्मनी से दोस्ती में बदल गया। जंग खत्म हो गई लेकिन सफ़र अभी बाकी था। वापसी के दौरान एक वाक़या हुआ जिसने मुनाफिकीन को मौका दिया। पानी के मकाम पर एक महाजिर सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु और एक अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु के दरमियान झगड़ा हो गया। दोनों ने अपनी अपनी कौम को आवाज़ दी। एक ने कहा, ए मुहाजिरो, मेरी मदद को आओ। दूसरे ने कहा, ए अंसारू, मेरी मदद करो। ये आवाज़ सुनकर मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबी खुश हो गया। इसने कहा, ये लोग हमारे मेहमान बनकर आए थे, आज हमें हुक्म देने लगे हैं। अगर हम मदीना पहुंचे तो इज्जत वाला जलील को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब ये था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना से निकालने की बात कर रहा था। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को फौरन रवाना कर दिया और एक लंबा सफ़र कराया ताकि लोग बातों में न पड़ें। यूं अब्दुल्ला बिन उबी की साजिश नाकाम हो गई। वापसी के सफ़र में एक और सख्त आजमाइश पेश आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा भी इस सफ़र में साथ थीं। एक दिन रात के वक्त वो अपनी हाजत के लिए खैमे से बाहर गईं। वापस आएं तो देखा कि उनका हार गुम है।
وہ ہار ڈھونڈنے لگیں۔ اسی دوران لشکر کو روانگی کا حکم ہو گیا۔ خادموں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہودج میں بیٹھ گئی ہیں۔ وہ بہت ہلکی پھلکی تھیں، اس لیے خادموں کو فرق محسوس نہ ہوا اور وہ ہودج کو اونٹ پر رکھ کر چل پڑے۔ یوں لشکر روانہ ہو گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو احساس ہوا تو وہ وہیں رک گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، پہچانا اور خاموشی کے ساتھ اونٹ پر بٹھا دیا۔ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور آخرکار انہیں لشکر تک پہنچا دیا۔ یہ بات منافقین کے سردار کے ہاتھ لگ گئی۔ اس نے جھوٹ پھیلانا شروع کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ تعلق ہے۔ معاذ اللہ! یہ الزام تیزی سے پھیل گیا۔ مدینہ پہنچنے تک یہ بات ہر جگہ گونجنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب پتہ چلا تو وہ سخت پریشان ہو گئیں۔ وہ بیمار ہو گئیں اور کئی دن تک رو رو کر اپنا حال بیان نہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی چمگوئیاں ہونے لگیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ آخرکار اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ سورہ نور کی آیات میں اعلان کیا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل پاک اور بے گناہ ہیں۔ ان پر لگایا گیا الزام جھوٹ ہے اور تہمت لگانے والوں پر لعنت ہے۔ یہ آیات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل بھی مطمئن ہو گئے۔ یوں غزوہ بنی مستلق ایک بڑی فتح پر ختم ہوا۔ مسلمانوں نے ایک قبیلے کو شکست دی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی برکت سے پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا۔ منافقین کی سازشیں ناکام ہوئیں اور واقعہ افق کے ذریعے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ تحقیق کے بغیر کوئی بات نہیں پھیلانی چاہیے۔ زبان سے نکلا ہوا جھوٹ کسی کی عزت برباد کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک لوگ عبرت حاصل کریں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد کرتا ہے، کبھی جنگ کے میدان میں، کبھی نکاح کے ذریعے دل جیت کر اور کبھی آزمائش کے ذریعے حق کو ظاہر کر کے۔ ایمان والوں کو صبر اور سچائی پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور سچ ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔